गोमती ईसर पूजे पार्वती। जेठ का महीना आई है गणगौर, पाएंगे जवारे पूजेंगे गणगौर। जेठ का महीना आई है गणगौर, पाएंगे जवारे पूजेंगे गणगौर। क्योंकि जो स्टार्ट है वो शिवजी है, शिवजी से ही गणगौर होती है। राधा की पायल छमे छमे बाजे, छम छमे बाजे पायल, राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। कि हम कब हमारा बनोरा निकले और कब हमारे पास काफ़ी सारे एनवेलप आए। गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती। गणगौर त्योहार जब भी हमारे जहन में आता है तो हमें क्या याद आता है? सजी धजी महिलाएं, गणगौर खेलती महिलाएं, गणगौर की विशेष जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो, और रंग बिरंगी जो राजस्थानी परंपरा है। जो राजस्थान की बात ही अगर होती है तो हमारे आंखों के सामने जो तस्वीर आती है वो आती है बहुत ही रंग बिरंगी, वहाँ के पारंपरिक, या मैं परिधान की बात करूँ या फिर वहाँ की संस्कृति या फिर खाने पीने की, हर चीज़ बहुत ही खास है। और उन्हीं में से खास है गणगौर का त्यौहार। तो गणगौर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है, इसके पीछे क्या कहानी है, ये सब हम आज जाने वाले हैं। जी हाँ, खबर समय की विशेष पेशकश, ईसर की गणगौर। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सजी धजी महिलाएं। जी हाँ, मैं ज़रूर से दिखाना चाहूँगी कि पारंपरिक वेशभूषा में, जो राजस्थानी जो एक पारंपरिक वेशभूषा है, उस सभी में सजी धजी महिलाएं आज हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी हैं। और आज हम गणगौर जो त्यौहार है वो यहाँ पर मनाने वाले हैं। बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत कुछ बातें होने वाली हैं, नाच गाना होने वाला है। तो आज का ये हमारा जो कार्यक्रम है वो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि बन ठन कर सज धज कर सारी महिलाएं आज हमारे स्टूडियो में, यानी कि खबर समय के स्टूडियो में आ चुकी हैं। और आज हम इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं कि गणगौर का त्यौहार ये कैसे मनाती हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जब ईसर जी और पार्वती जी, यानी कि शिव जी और पार्वती जी में अगर कोई नोकझोंक होती थी तो शिव जी ही पार्वती जी को मनाते थे। तो इनके जो ईसर जी हैं उनके साथ इनका किस तरह का चलता है। और इन 16 दिनों में खास करके महिलाएँ जो हैं वो अपने ईसर से बहुत सारी डिमांड करती हैं। तो इनकी क्या डिमांड रही और कितनी डिमांड पूरी हो पाई, इन सभी पे हम बातें करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम प्रिया बंसल है, मैं पंजाबी पाड़ा से हूँ और मेरे ईसर जी का नाम है शेखर बंसल। अच्छा, तो प्रिया जी सबसे पहले जानना चाहूँगी, जैसे हम गणगौर अभी मना रहे हैं और 16 दिन का ये त्यौहार होता है और उसके बाद जो लास्ट डे होता है उसमें चीटे डाले जाते हैं। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी गणगौर का जो त्यौहार है, शुरुआत से शुरू करते हैं कि इसकी जो मान्यता है इसके पीछे आखिर क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गणगौर, जो गणगौर है उसका मतलब क्या है। गण यानी शिवजी और गौर यानी गौरी माता यानी पार्वती जी। तो गणगौर जो है ये शिवजी और पार्वती जी का मिलन का एक प्रतीक है। तो इसीलिए ही हम लोग गणगौर मनाते हैं। और गणगौर शादीशुदा स्त्रियां भी मनाती है और कुंवारी लड़कियां भी मनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। शादीशुदा स्त्रियां जो मनाती है वो तो अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए, पति की लंबी आयु के लिए। और जो कुंवारी लड़कियां जो मनाती है, जैसे मैंने भी कुंवारी में पूजा था गणगौर,
मनचाहा वर के लिए क्योंकि वैसे भी बोलते हैं कि शिव जी की जब आराधना की जाती है और उनसे मनचाहा वर मांगा जाता है तो शिव जी बहुत जल्दी सुनते हैं। बहुत जल्दी सुनते हैं, कुंवारी लड़कियों को तो सच में शिव जी बहुत जल्दी सुनते हैं और सच में मनचाहा वर देते हैं। और इसीलिए कुंवारी लड़कियां अधिकतर देखा जाए तो आजकल अधिकतर कुंवारी लड़कियां गंगौर की पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से करती है ताकि उनको मनचाहा वर मिले और पीहर और ससुराल दोनों में ही समृद्धि बढ़ी रहे। इसके लिए भी जरूर ये गंगौर का व्रत होता है। और अगर बात करें गणगौर की तो अगर राजस्थान से इसका गहरा नाता है क्योंकि मेनली राजस्थान का ही एक त्यौहार है और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि जो सभी आपकी जो पारंपरिक वेशभूषा है वो राजस्थानी ही हमें दिख रही है। तो आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो आपका नाम। मेरा नाम अनीता डालोडिया है जी। और मेरे हस्बैंड के नाम राजू डालोडिया। जी, देख रहे हैं कि अपने नाम के साथ ज़रूर से हस्बैंड का नाम, क्योंकि हम कर रहे हैं भाई, बताना भी ज़रूरी है क्योंकि गणगौर का त्यौहार जो मना रहे हैं ये शिव पार्वती जी का त्यौहार है। जो आपने पहली गणगौर पूजी थी, क्योंकि कहते हैं ना राजस्थानी में जो 42 साल की जो गणगौर होती है उसका बहुत ही खास महत्व होता है, साथ ही बहुत खास तरीके से मनाई जाती है। तो आपका कौन सा कैसा एक्सपीरियंस था उसके बारे में ज़रूर से जानना चाहूँगी। जी, मैं तो शादी से पहले भी गणगौर पूजती थी। शादी के बाद बहुत ही अच्छा रहा। 16 दिन जो गणगौर पूजती हूँ, शादी करके पियर जाके गणगौर पूजना और फ्रेंड लोग के साथ बनोरा निकालना, मस्ती इंजॉय करना, डांस करना, बिल्कुल, हाँ। बहुत ही अच्छा लगता था। हाँ। और लास्ट टाइम जो हस्बैंड लेने आते थे गणगौर लास्ट बसान के समय, वो तो कुछ ज़्यादा ही था पता। हाँ, बिल्कुल। देखिए आपकी शादी को कितने साल हुए? मेरे शादी को 16 साल हो गए। देखिए 16 साल हो चुके हैं शादी को और उसके बाद भी बिल्कुल शर्माना और शायद गणगौर का असर है क्योंकि ये जो त्यौहार ऐसा है जो कहीं ना कहीं जो हस्बैंड वाइफ हैं उन्हें उनके जो बिल्कुल केमिस्ट्री और उनके जो प्रेम का प्रतीक ही है ये त्यौहार। हम देखते हैं कि कई जो हैं महिलाएं हैं वो कामकाजी महिलाएं भी हैं, घर भी संभालती हैं, बाहर निकल कर काम भी संभालती हैं और उसके बीच में इस तरीके का जो त्यौहार पड़ता है उसको भी पूरी परंपरागत तरीके से मनाना बहुत बड़ी बात है। और सिलीगुड़ी शहर की बात करूं तो यहाँ देखने को मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आप कैसे मनाते हो इस त्यौहार को? एक्चुअली मैं नेपाल से हूँ और मेरा नाम कुसुम शर्मा, मेरे हस्बैंड का नाम संजय शर्मा है। तो मैंने शादी से पहले कभी किया नहीं गणगौर का। हाँ, शादी के बाद फर्स्ट मैंने गणगौर पूजा किया और उसके बाद अभी कंटिन्यू 12 साल हो गए इसको करते हुए। तो घर में मतलब माहौल बहुत अच्छा रहता है, फैमिली मेम्बर्स आते हैं, फ्रेंड सर्किल जो भी हमारे। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सब साथ में हम पूजते हैं, ये अकेला नहीं पूजा जाता। तो साथ में ही हम वहाँ पे जैसे जो उद्यापन करने जाते हैं वहाँ पे एक मेला होता है, वहाँ पर अलग ही एक माहौल होता है, घर का भी काफ़ी अच्छा माहौल होता है। तो काफ़ी मतलब इसको सेलिब्रेट एज अ मतलब बहुत अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं हम। बिल्कुल। तो ये जो 16 दिन है ये एक तरीके से 16 दिन चलने वाला त्यौहार है और घर में बहुत रौनक रहती है और हस्बैंड का मूड भी कुछ चेंज रहता है क्योंकि इस टाइम में जो पत्नी है वो सजी धजी दिखती हैं और कुछ खास व्यंजन भी बनाए जाते हैं। आप लोग क्या कुछ खास बना रहे हैं? आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो आपका नाम। मेरा नाम पूनम शर्मा है, हस्बैंड का नाम तरुण शर्मा। ये इसमें जैसे कि कुछ खास ऐसे नहीं है कि हमें, लेकिन यहाँ पे जो है पूड़ी और सीरा है ना, मीठे में सीरा और पूड़ी और वो मीठे मीठे पकोड़े है ना, वो इनका खास होता है पूजन में, हम वो इसमें रखते हैं। और 16 दिन, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं राजस्थान से हूँ, सूरजगढ़ से, तो मैंने शादी से पहले 7 साल गणगौर पूजी थी। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ रहता था ना कि सारे हम लोग 8-10 लड़कियाँ मिलके करते थे। डेली सुबह उठ के वो दूब लाने, क्योंकि दूब से छिटे दिए जाते हैं, तो दूब लाने, फूल लाने, फिर यहाँ पे ना 7 कुएँ का पानी लाया जाता है। तो अलग अलग हम लोग कुएँ से पानी लेके आते थे। मतलब ऐसे रहता था कि ये 16 दिन ख़त्म ही ना हो। और जब ये 16वां दिन आता था ना, सबकी आंखें भर जाती थी क्योंकि हमें बहुत क्रेज़ होता था कि कब 1 साल के बाद वापस गणगौर आए। तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा ये फेस्टिवल रहा है। और शादी के बाद भी 16 साल हो गए शादी को, तो हर साल गणगौर के छींटे देती हूँ और मनाती हूँ। तो आपने बताया कि आपने शादी से पहले भी गणगौर पूजी है और जैसा कि अभी प्रिया जी से बात हो रही थी कि शादी से पहले गणगौर पूजते हैं तो मतलब मनचाहा हैंडसम हस्बैंड मिले, तो आपको आपके हस्बैंड वैसे ही मिले मनचाहा? बिल्कुल सच्ची। अच्छा, इस समय ये जो 16 दिन चलते हैं इसमें देखा जाता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत सारी डिमांड करती हैं, है ना?
आप लोगों ने भी की होंगी। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, बताइए आपने कौन सी डिमांड की, आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका तेतरवाल। मेरे शिव जी का नाम नवीन तेतरवाल है। अच्छा। क्योंकि जो स्टार्ट है वो शिव जी है, शिव जी से ही गणगौर होती है। हाँ, बिल्कुल। यानी कि मेरा नाम प्रियंका, हाँ। उनका नाम नवीन, तो क्या हम दोनों हो गए गणगौर। बिल्कुल। क्या तो बात। उन्होंने मुझे जो फर्स्ट गिफ्ट है वो मुझे आईफोन दिया था, तो मैं क्यों कैसे भूल सकती अच्छा, हूँ वो नहीं, ये चीज़। गिफ्ट कब मिला था आपको? फर्स्ट गणगौर। फर्स्ट गणगौर में हाँ मिला जी। था। अच्छा। जी, तो हमारे मेरी शादी को 5 इयर्स हुए हैं, अभी कंप्लीट ही हुए हैं। लेकिन वो आप बोले ना कि जैसे रेडी होने का, हाँ। तो आज जैसे मैं अभी यहाँ पे आने के लिए रेडी हो रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड मेरे को लेने के लिए आए, बोला आज तो बड़ी टिम सी लग रही है। मैं क्या आज तो मैं एकदम पूरी रेडी होके जाऊंगी। तो ऐसे में ही तो जब ऐसा हस्बैंड बोलते हैं, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो वहाँ पर ये मौका होता है फट से अपनी एक डिमांड रख देने का। आपने हाँ। कोई डिमांड रखी? जी बिल्कुल, आईफोन 16 की डिमांड रखी है ना मैंने। हाँ, नहीं ये तो मिल गया। अब इस अच्छा आगे आपको अब दूसरा फोन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि गणगौर को लेकर बहुत मस्ती भरी बातें हो रही हैं, क्योंकि ये त्यौहार ही है रंग बिरंगा। और चलिए बीच में कोई जो गीत हैं, क्योंकि गणगौर के बहुत सारे गीत हैं जो पूरे 16 दिन गाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी जो 16 दिन गाया जाने वाला एक पर्टिकुलर गीत है, आप में से किसको आता है वो, जो हर दिन वो गीत गाया ही जाता है? आपको आता है? करते हैं हाँ, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुपमा है, मैं सिक्कर से साइड से हूँ। अच्छा, सीकर से हैं आप, तो फिर तो ये गणगौर त्योहार को लेकर आपको सारी ही उधर बातें- सीकर साइड में ये त्यौहार, सेकावाटी साइड में ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो उस साइड में हम लोग सखियाँ सब साथ में पूजा करते, इकट्ठी होती है, एक साथ सब गणगौर को इन दिन लेके आते हैं हम लोग। तो ये त्यौहार हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो मतलब आप शादी से पहले ही? हाँ, गणगौर शादी से पूजते पहले आ भी रही हैं? शुरू से ही मैं गणगौर पूज रही हूँ, छोटी से ही। तो आपसे भी मेरा वही सवाल जो इनसे था कि आपको भी मनचाहा वर मिला? हाँ। अब तो बोल नहीं सकते। हाँ, तो जैसे हम बात कर रहे थे गणगौर के गीत की, जो हाँ। 16 दिन गाया जाता है एक ही गीत, हाँ। वो जरूर से मैं आपसे ठीक सुनना है, चाहूँगी। ठीक है। ये गीत ऐसे है। गोरिये गणगौर माता, हाँ, लाउड। गोरिये गणगौर माता खोल की वाड़ी, बायर उभी थारे पूजन वारी, पूजो ये पुजारो सहियो क्या धन मांगाय, अन धन लाचर लिचमी, अरे ओ स्वारो लाच मांगा अरे जाई, बड़ई मांगा वाली बेणिए, पुपो मांगा हांडा धोवन बुआ, पीली मुछा मामो मांगा खोल की वाड़ी, हायर उभी थारे पूजन वाली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मैं देख रही हूँ सबको ये गीत याद है। मतलब मेन जो ये गीत का जो मेन जो लाइन है, जो सिग्नेचर वर्ड जो हम लोग बोलते हैं इसमें, जैसे ईसर सो भाग दे और गोरा सो सुहाग दे, कि मतलब ईसर जैसे भाग और गोरा का सुहाग। तो ये गीत इसीलिए 16 दिन इसीलिए गाए जाते हैं दी, ताकि मतलब सबको ईसर सो भाग चाहिए और गोरा सो सुहाग चाहिए। बिल्कुल, क्यों ना हो, क्योंकि 16 दिन हम पूजा कर रहे हैं और यही मांगा जाता है शिव पार्वती जी से कि जो फैमिली है उसका जो आगे हाँ समृद्धि है, उन्नति हो और सबका अच्छा स्वास्थ्य रहे। और आप सभी इतने अच्छे से तैयार होकर आए हैं और मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से आप लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं। अगर अभी जैसे हम व्यंजन की बात कर रहे थे, तो जैसा आपने बताया कि आपकी डिमांड पूरी हुई, जी बिल्कुल। तो आपने क्या बना के खिलाया फिर? उनको पूरी सब्जी। बस पूरी सब्जी और कुछ स्पेशल नहीं? स्पेशल ऐसा है ना कि मेरे जो हस्बैंड है उनको पिज़्ज़ा पसंद है। अच्छा। तो इसमें तो हम पिज़्ज़ा नहीं बना सकते ना, इसलिए पूरी सब्जी, खीर और जो लास्ट वाले दिन में एक्चुअली फल बनते हैं, उनको फल बोलते हैं, जो कढ़ाई में बनते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो स्पेशली उनके लिए वो एक डिश हो जाती है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो बना के ज़रूर खिलाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ होता है, रंग बिरंगा ये त्यौहार है। तो चल कुछ गाना बजाना हो जाए, क्योंकि गणगौर का त्यौहार हो और नाच गाना ना हो ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। और राजस्थानी फोक सॉन्ग्स अगर मैं बात करूं, जो लोकगीत हैं, तो वो अपने आप में ही इतने प्रसिद्ध हैं और उनकी जो एक गायकी भी जो है वो अपने आप ही जो पैर थिरकने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए हम बहुत सारी आगे भी बात करेंगे गणगौर को लेकर, किस तरीके से इस बार खास तरीके से गणगौर मनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले चलिए कुछ नाच गाना हो जाए। जी बिल्कुल। झूम झूम गाऊं मैं तेरी सखी, झूम झूम गाऊं मैं
एरी सखी पिया से मिलन की आई बेला सखी झूम झूम गाऊं मैं एरी सखी झूम 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 गाऊं मैं एरी सखी झूम झूम गाऊं मैं एरी सखी पिया से मिलन की आई बेला सखी झूम झूम गाऊं मैं एरी सखी अंबर बदरा छाए मुरवा भी नाचे गाए अंबर बदरा छाए मुरवा भी नाचे गाए कोयल भी गीत गाए मिलन के सखी झूम झूम जाऊं मैं एरी सखी पिया से मिलन की आई बेला सखी झूम झूम गाऊं मैं एरी सखी आंगन भई हरियाली झूमे है डारी डारी आंगन भई हरियाली झूमे है डारी डारी प्रीत के गीत गाए मेरा मन सखी झूम झूम जाऊं मैं तेरी सखी वाह क्या बात है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. क्या बात है प्रिया जी, जिस तरीके का आपने अभी जो पेशकश की, क्या बात। और राजस्थानी फोक गीत की जैसे हम बात ही कर रहे थे कि अपने आप ही ये पैर थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। देख रही थी आपका भी पैर थिरक रहा था। अरे आप बुलाएं और मैं ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको मैं देख रही थी, सबको मतलब उत्साह बढ़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सबका नंबर आएगा क्योंकि मैं देख रही थी सबका डांस करने का मन कर रहा था। तो जैसे हम गणगौर की बात कर रहे थे, इसके पीछे की जो कहानी है, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी भी है इसके पीछे की, कहाँ से शुरुआत हुई गणगौर को मनाने की। तो ज़रूर से आपसे जानना चाहूँगी प्रिया जी, इसके पीछे की जो एक लोक कथा है वो क्या है, ज़रूर से आपसे जानना। इसके पीछे की जो लोक कथा है, ऐसे तो ये लोक कथा मतलब जो हम लोग जब गणगौर पूछते हैं तो हम लोग ये कहानी ज़रूर से ही बोलते हैं। और ऐसे अगर गणगौर और शिव जी के अगर कहानी सुनने बैठे तो पूरा आपको मतलब पूरा 16 दिन लग जाएगा। तो एक छोटी सी कहानी के रूप में पेशकश में बताती हूँ, ताकि जिस दिन हम लोग गणगौर पूछते हैं तो वो कथा ज़रूर से कहते हैं। मतलब जो लास्ट डे हम पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जो इस बार 31 को। हाँ 31 मार्च को इस बार, उसको हम लोग गौरा तृतीया भी बोलते हैं, 31 मार्च को। तो ये कुछ इस टाइप से है कि राजा मतलब जो एक राजा था और एक माली था। तो राजा चना और गेहूँ उगाता, चना और जौ उगाता था, और जो माली था वो हरी हरी धूप उगाता था। बट ऐसा था कि अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। जब हम ये कहानी सुनते हैं ना, तो ये राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसमें लिखी होती है, तो आप मुझे हिंदी में क्यों सुना रहे हो? आप भी राजस्थानी में ही सुनाई, तभी तो उसका जो टच है वो आएगा ना, तो उसी में बताइए। तो ऐसे है कि राजा उगाता था चना और सो, तो उसकी चना तो घनी घनी उग जाती, और जो माली उगाता था दूब, तो उसकी दूब तो उगती कौन थी, वह छोटी पर छोटी होती जावा थी। तो माली घना ही सोचियो, तो एक दिन वो कम्बल ओढ़ कर हरी हरी दूबा का नीचे छुप गयो कि क्या बात होगी कि राजा के सोचना तो गहरा गहरा उगाना गया और मेरी दूब छोटी छोटी होए जान लगी है। तो वो एक दिन छुप गयो, देखा तो राजा की बहू बेटियाँ आवे और उसकी दूब लेकर चली जावे। तो फिर एक दिन वो उसने पकड़ लियो, उसको दुपट्टा खींच लियो, तो वो बोलियो कि नहीं नाता ना तो मेरी दूब देना पड़ेगी। फिर वह उसकी बेटी बहू बोली कि नहीं ना, मैं तो ये भी को नहीं दे सकूँ, क्योंकि मैं तो ये भी 16 दिन गणगौर पूजन लगी हूँ। तो मैं जो 16वां दिन होगा उसका मैं तना पाटा पोशाक सारी दूँगी, खीर चूरमा लपसी पोहा सब कुछ दूँगी, तो मैं तना 16वां दिन जरूर ला कर दूँगी। तो माली जाकर बता देवा आपकी माँ ने यह बात। तो माली ना जानो पड़े खेता में, तो
तो माली बोल कर जावा 16वां दिन है, राजा को बेटी बहू आओगी तो वह डेढ़ खीर पकवान लेकर आओगी। तो 16वां दिन हो जावे तो उसकी बेटी बहू सारी आवे, उसने पाट पोशाक को सारो सामान देवे, खीर पूड़ी हलवा सारी चीज़ देवे उसने। तो सामना आवे माली पूछे माँ ने कि माँ राजा की बेटी बहू आई थी के? तो वो बोली कि हाँ आई थी, दे कर गई है पाट पोशाक को सामान। तो कट्ठा पड़े हुए है सामान, तो रसोई घर में पड़े हुए है। तो वो बोला कि नहीं जा जाकर खोल ले। तो वो खोला तो रसोई घर खुला को नहीं। तो फिर वो माँ ने बोला कि माँ रसोई घर तो खुलता को नहीं। फिर माँ बोली कि नहीं तेरे से तो पराई जाई तो संभला कर जावे को नहीं, तो रसोई घर भी कौन खोल सके। बोला माँ पराई जाई ना तो मैं संभाल लूँगा, तू खाली रसोई घर खोल दे। तो माँ आवे, वो चिटली उंगली से छांटा देवे, देखा तो रसोई घर खुल जावे। देखो तो बड़ा बड़ा ईसर और गौरा जी पेचो बांधे बैठे हुए हैं और गौरा जी चरखो बने बैठी है। घना घना हीरा मोती जवाहरात एकदम है। तो इसलिए मैं लोग के वहाँ कि ईसर को जो भाग दिए, गौरा को सुहाग दिए। जो ये कहानी न सुनने बोलने हुकारा भरे, उसने माली जी से टूटियो भी सब न टूटियो। के तो सुनो कारा बर्तन मारना भी टूटियो, हमारे सब ने टूटियो, हमारा सारा खबर समय की टीम ने भी टूटियो। ये क्या बात है, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं हाँ उनके जी, लिए भी बोल दीजिए। हाँ जी, जो ये कहानी न सुन रहे बोल रहे हुकारा भरे, और जो व्यूवर्स है जो देखने लगे हैं सारा न टूटियो, उन्हें भी टूटियो। तो देखिए बहुत ही खास यहाँ पर आज हमारे खबर सभा की तरफ से ये खास पेशकश की जा रही है ईसर की। ईसर को सुभाग दियो, गौरा को सुहाग नहीं, दियो। वो तो है, लेकिन जो मैं खास पेशकश की बात कर रही हूँ कि ईसर की पार्वती। हाँ जी, ईश्वर की पार्वती। हाँ, तो बिल्कुल। तो आप लोग का एक्सपीरियंस एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगी। आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप मुझसे काफ़ी दूर बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप तैयार होके आए हैं ना, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ, और सभी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो आपकी शादी को सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपमाला जायसवाल है और मेरे हस्बैंड का नाम कन्हैया लाल प्रसाद है। अच्छा, तो आपकी शादी को कितना टाइम? 21 ईयर्स। 21 ईयर्स। ये थोड़ा शॉकिंग हो गया क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद 4-5 साल, लेकिन 21 ईयर्स तो शॉकिंग था। तो आप हर साल गणगौर पूजती हैं? मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली मारवाड़ी नहीं हूँ। अच्छा। बट मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल ज़्यादातर सब मारवाड़ी है जो मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा। तो मेरा ये फेस्टिवल नहीं है, बट फिर भी हर साल सेलिब्रेट होता है एंड मैं उसमें इन्वॉल्व होती हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इन्जॉय करती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट एवरी टाइम मेरे फ्रेंड्स लोग जब भी मुझे बुलाते हैं मैं ज़रूर उसमें इन्वॉल्व होती हूँ एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड सभी कल्चर में कुछ ना कुछ तो होता है जो कि बहुत हर फेस्टिवल का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और सभी यहाँ तो फेस्टिवल मैं सभी के लिए है कहूँगी- एक्चुअली। बिल्कुल, यहाँ तो मैं कहूँगी ये बहुत ही खास बात है, क्योंकि जैसा आपने बताया आपके यहाँ गणगौर नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी आप एकदम पारंपरिक तरीके से तैयार होकर यहाँ आई हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये कहा जाता है कि ना काफ़ी व्यूअर्स की और काफ़ी लोगों की ये सोच है कि ना गणगौर मारा को नहीं, वो तो मारा लाख गल जावे। इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहती हूँ सभी को कि लाख किमी को नहीं गल है, लाख क्या डलेगी, ये शिव जी और पार्वती जी है। तो इसमें नेपाली, बिहारी, बंगाली, हरियाणा, राजस्थानी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ज़्यादातर राजस्थानी का या आया, जैसे हर फेस्टिवल, छठ पूजा देखी जाए तो बिहारी का आया है, तो दिवाली, तो होली, सब एक पारंपरिक रूप से है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि हमारा लाख गल जाओगी अगर मैं लोग गंगोर का बनोड़ा ले लूँगा या छाटा घाल दूंगा या किमी कर लूँगा, तो हमारा लाख को नहीं गल है। क्यों? क्योंकि तो शिव जी और पार्वती जी का नाम लेकर है। और सभी स्त्रियाँ ये चाहती है दी अखंड सौभाग्यवती रहे, पति की लंबी उम्र रहे, पीहर और ससुराल में समृद्धि रहे। तो किमी लाख कौन गल है भाई साहब, सारा कोई आओ गंगोर की पूजा करो। यहाँ पर क्या होता है ना प्रिया, जब हम ईसर जी और गौरा जी की बात करते हैं तो शायद जो राजस्थान से बिलोंग नहीं करते, जिन्हें पता नहीं है, तो वो नहीं समझ पाते कि ये शिव जी और पार्वती जी का ही रूप है। और जैसा कि सभी पूछते हैं, शिव जी पार्वती जी का कोई भी फेस्टिवल हर कल्चर में होता है एंड सभी उतना ही इम्पोर्टेंस। मैं बिहारी हूँ, हमारे में भी शिव जी पार्वती जी का जो भी फेस्टिवल है, जैसे तीज है या हम लोग करवा चौथ भी करते हैं, कोई भी, सभी फेस्टिवल उतना ही इम्पोर्टेंट है एंड सभी में
हर कल्चर में शिव जी पार्वती जी को पूजा जाता ही पूजा है। जाता है। और अगर मैं बात करूं हमारी भारतीय संस्कृति की, तो यही तो खास बात है ना कि इतनी विभिन्नताओं के बाद भी हम हर कल्चर को, हर जो परंपरा है उसको हम अपनाते हैं और उसको बहुत ही हर त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। चलिए अब वापस से मैं गणगौर के गीत पर आती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। अगर गणगौर के गीत की बात करें तो बहुत सारे गीत हैं। तो एक गीत तो अभी आपने मुझे सुनाया जो 16 दिन वाला था, उसके अलावा भी कई गीत हैं। तो कौन सुनाएंगे? आपसे चाहूँगी मैं कोई गीत जरूर से सुनाएं। पेचो पहन गोराबाई पेच सवारी ओ राज में ईसर थारी साली छा मत वाली ओ राज रोटा पर काली ओ राज में सर की सी क्यारी ओ राज में ईसर सी वाली ओ राज में ईसर थारी साली छा मत वाली ओ राज केसर की सी वाली ओ राज ईसर थारी साली छा ईसर जी तो बागो पहने। यहाँ पर जब इतने गीत गाए जा रहे हैं तो क्यों ना दोनों साइड जो बैठे हैं इसको टीम में बांट दूं मैं, और देखते हैं कि किसको ज़्यादा गीत आते हैं। क्योंकि सभी ने मुझे बोला कि हाँ हमें सब पता है, बहुत सारे गीत हैं, हम सब गाते हैं, हर साल करते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो ये एक टीम है सिंजारा टीम और ये गणगौर टीम, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, जहाँ आप गीत गाएंगे और उसका जो लास्ट अक्षर होगा उससे आपको गाना है, ठीक है। तो आप में से कौन शुरुआत करेंगे? चलिए मैं आपसे चाहूँगी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम बीना तेतरवाल, मेरा हस्बैंड का नाम मनोज तेतरवाल। जी, तो आपको तो काफ़ी गीत आते होंगे, शुरुआत आप ही कीजिए। नहीं, अब तो मैं आप ही से शुरुआत करवाऊँगी। अच्छा, 2 बहुएं इनके हैं। अच्छा, वो अनमोल रतन इनके तो हैं। आपकी बहुएं जब इतने गीत गा रही, अब तो मैं आपसे ही शुरुआत करवाना चाहूँगी। आप सुना दीजिए हमें कोई भी गीत, कोई भी। हाँ, जेठ का महीना आइए जेठ का महीना आई है गणगौर पाएंगे जवारे पूजेंगे गणगौर। जेठ का महीना आई है गणगौर, पाएंगे जवारे पूजेंगे गणगौर। चलिए र से आपकी बात। अब इसमें तो देखिए टाइम लिमिट रखना होगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा फटाफट। हाँ गंगोर का ही गाना है ना। तो गीत गाना पड़ेगा। राधा की पायल कौन गा सके कि? अच्छा चलिए आप कोई भी सुना दीजिए, आप र से नहीं कोई भी गीत। नहीं र से अगर हम लोग लोकगीत गा दे तो भजन। हाँ बिल्कुल चलिए। राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे बाजे राधा रानी नाचे, श्याम ने छेड़ा तराना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। नो नहीं अब आप गाते रहिए, क्योंकि मैंने राधा- देखा है वो इतना अच्छा आप गा रही थी। अरे राधा की पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, श्याम ने छेड़ा तराना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, 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 श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली श्याम बाबा का मंदिर बगल में है ना, हाँ, तो बिल्कुल। उनको तो मानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सभी, हाँ मनाना ही बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। वरना गुस्सा हो जाएंगे श्याम जी भी। नहीं ऐसा नहीं है। तो किस लास्ट अक्षर क्या था? न। चलिए आपने भी तो रहस्य नहीं गाया, तो हम भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपसे मैं जरूर से जाना चाहूँगी, पहले तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी और न से अब आपको गाना है। मेरा नाम सुषमा अग्रवाल है जी, मेरे हस्बैंड का नाम ललित जी। आप कोई भी गीत सुना दीजिए गणगौर का। जी हम एक दोहा सुनाते हैं। गोरे गोरे हाथों में पहना है कंगना, मुझे थोड़ा अच्छा माइक को आप पास जी। करना। गोरे गोरे हाथों में पहना है कंगना, मुझे अच्छा लगता है सजना के लिए संवरना। क्या बात है, क्या बात है।
गीत सुन रहे हैं, यहाँ पर देखिए शायरियाँ निकल रही हैं। और कोई शायरी? जैसे गनगौर हम लोग के अभी कीटी होती है, तो गनगौर में भी हम जी, लोग मैं के चाहूँगी बनोरा निकलता है। जी। मेरा नाम सरोज अग्रवाल, मेरे पति का नाम अमित अग्रवाल। जैसे आजकल अभी किटी होती है, तो गनगौर में भी जैसे हम लोग के बनोरा निकलता है, तो वो एक किटी जैसी हो जाती है। 8 दिन सब लड़की लोग एक एक दिन एक एक के घर पे होती है, तो उस दिन खूब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबको बुलाते हैं, तो खूब डांस मस्ती गाना वाना सब एक पार्टी टाइप से हो जाती है। अभी की मॉडर्न में बोलेंगे तो किटी पार्टी, और उस समय बोले तो बनोरा। उस दिन जैसे परिवार के भी सब आते हैं, सारी फ्रेंड्स भी आती है और खूब इंजॉय करते हैं। काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी मिलते गिफ्ट्स हैं। भी मिलते हैं। ये जो आपने बात गिफ्ट की ना, ये जो बात आपने गिफ्ट्स की, गिफ्ट्स किससे मिलते हैं? हस्बैंड से? रिलेटिव से भी रिलेटिव्स आते हैं ना, सबको हम टीका लगाते हैं और वो लोग एनवलप्स देते हैं, एनवलप्स देते हैं हम लोग को। हाँ, बहुत इनकम है दी। उस दिन का हमें 16 दिन में सबसे ज़्यादा उस दिन का वेट होता है कि हम कब हमारा बनोरा निकले और कब हमारे पास काफ़ी सारे एनवलप आए। उस दिन लाइक हम लोग एक एज अ ब्राइडल की तरह ही रेडी होते हैं। और ऐसा भी है कि ना, मतलब जब मैंने पूछा था, मैंने बनोरा निकाला था, तो मम्मी को, मम्मी इसना भी बुला ले, मम्मी बहना भी बुला ले। मम्मी बोलती थी कि ना उसका सगा अपने ज़्यादा कौन ही, तो मैं मम्मी की है तो बुला ले ना, क्योंकि मैं टीका लगाऊंगी तो एनवलप मिलेगा ना दी। हाँ, ये रीज़न था। जिससे ज़्यादा नहीं भी थी उन्हें भी हाँ, बुलाओ, गैदरिंग करो, अच्छे अच्छे मतलब पकवान बनाओ और एनवलप्स कलेक्ट करो। भाई लोग का तो एकदम कंपलसरी होता है कि आते ही। अच्छा, तो देखिए गनगौर का ये भी एक है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्हें सजने धजने का मौका तो मिलता ही है, और हर महिला को सजने धजने का शौक़ होता है। तो ये बहुत अच्छा एक हम कह सकते हैं एक त्यौहार है जिसमें 16 श्रृंगार किया जाता है, और उसके साथ आप कह रहे हैं कि पैसे भी मिलते हैं, गिफ्ट भी मिलते हैं, तो क्या बात, सोने पे सुहागा। एक खास बात और है, जिस दिन हम बनोरा निकालते हैं ना, जिसके घर भी होता है, वो लोग ना गेहूं की, गेहूं की घुगनी बनाते हैं, गेहूं और चना, वो मेन प्रसाद होता है उस दिन का। जिसके यहाँ भी बनोरा होता है, जैसे आज मेरे यहाँ, कल किसी और के यहाँ, तो वो गेहूं और चना उनको बॉईल करके फिर उनके अंदर वो घी और मीठा खांड वो मिला के देते हैं, सबको देते हैं। बहुत टेस्टी लगता है वो, बहुत। आप जिस तरीके से बता रही हैं ना कितना टेस्टी होता होगा, वो मुझे शक्ल देखकर ही पता चल रहा है। अच्छा, यहाँ मैं ज़रूर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी, यहाँ हमने पाटे पे जो ईसर जी हैं और गौरा जी हैं उन्हें बिठाया हुआ है, तो जो गनगौर नहीं करते हैं वो शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो प्रिया, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप थोड़ा सा बताइए इनके बारे में। जी, आप जैसे पार्टी में देख सकते हो, ईसर जी, गौरा जी, कानीराम जी, रोमा सोमा, ठीक है, और ये जो ऊपर जो डलिया में जो दिख रहा है फ्लावर सब बना हुआ, ये है मालन। और जो कानीराम जी जो है वो है ईसर जी के भाई। अच्छा, ठीक है। हाँ। और जो रोमा सोमा हो गई वो हो गई सिस्टर्स, वो लोग। अच्छा, ठीक है। और ये जो मालन तो डिस्क्रिप्शन से पता हाँ, है। हाँ। तो जो भी हम कहानी जो गनगौर में हाँ हम वही कहानी sisters। बोलते हैं या फिर हम जो गीत गाते हैं उनमें सभी का नाम आता हाँ है, जी। है ना। तो ये सभी वही हैं, और मैं आपको बता दूं कि सभी की पूजा की जाती है पूरे 16 दिन, और फिर जो लास्ट डे होता है उसमें छींटे मारे जाते हैं और भोग लगा के। और उस दिन क्या होता है, उस दिन जो लास्ट डे गनगौर की जो पूजा होती है ना, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी, कौन बताएंगे? जैसे कि लास्ट डे गनगौर जो होती है, उसमें हम जितने भी सुहागन या फिर कुंवारी लड़कियां जो भी होती है, सब सज धज के एज अ ब्राइडल हम तैयार होके जाते हैं। एंड इनको सबसे पहले दत्तवन होता है, उनको जगाया जाता है, उनको दत्तवन कराया जाता है, नीम का दातुन वो कराया जाता है, जो दूब की से निकाला जाता है, नीम का दातुन नहीं, दूब में से वो बीच में से निकाल के उससे हम करवाते हैं। एंड उसके बाद में जैसे टीकी लगाई जाती है, 16 टीकी। अगर कोई 16 दिन से करा तो वो फर्स्ट डे से स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे मैं 16वें दिन ही पूजा करती हूँ, तो 16वें दिन ही मैं 16 टीकी लगाऊंगी। काजल की टीकी लगती है, मेहंदी लगाया जाता है, तो ये रोली हाँ 3 चीज़ की मेन टीकी लगती है। एंड उसके बाद में जो हम प्रसाद बनाते हैं घर में, जो भी मिठाइयाँ जो बना के लेके जाते हैं, मेन इसमें पूड़ी हलवा ये सब होता है हमारा, मतलब सबका अलग अलग होता है। कोई कच्चे आटे का भी वो बना करके भोग लगाते हैं, कोई हलवा बनाता है। तो हमारे यहाँ, मेरे यहाँ मतलब कि जैसे पूड़ी हलवा का मेन होता है, तो हम वो पूड़ी हलवा चढ़ाते हैं, फूल से डेकोरेट करते हैं उनको, वो चढ़ाते हैं। फिर कहानी सुनते हैं, आरती होती है, और वो साइड में पल्लू लेके ऐसे करके भी एल खेल छाटा, हाँ वो करते हैं बहुत कुछ। तो वो सब करते हैं। और उसमें जो अभी आपने बोला ना पल्लू में लेके, उसमें भी ये होता है मोती बनाते हैं, मोती बनाते कमाना चाहता है कि जितना ज्यादा हाँ उतनी ही धन वर्षा धन संपदा। और
जैसे वो धूप भी लेकर के जो छांटा लेते हैं ना, उसका भी एक कहावत है कि जैसे जो कुंवारी लड़कियां होती है उनको कैसा वर चाहिए, मोटा पतला, तो उसके अकॉर्डिंगली वो धूप लेते हैं। अच्छा, ये भी है, ये हमें नहीं वो पता जो था। धूप लेते हैं ना अपने, हाँ जितनी कच्ची धूप होती है ना उतना ही जो हस्बैंड का वो चीज अच्छा, तो जिस तरीके से आपने बताया, आपने कच्ची कच्ची दूब ली थी। आपकी सासू माँ बगल में बैठी हैं। जी बिल्कुल, हम सामने बोलते हैं ना, हम लोग तो मम्मी को बोलते हैं, मैं क्यों है ना, हमने ना मम्मी बोलते हैं ना कि मेरे ना 2 है ना बेटे ना अनमोल रतन है, मैं क्यों हम भी ये हम दोनों ये चीज़ बोलते हैं ना, मैं क्यों हमने है ना गनगौर के टाइम पे ना 2 बहनें कच्ची ली थी, इसलिए हमको अनमोल रतन। अच्छा, मतलब क्रेडिट आप अपना ले लेती हैं कि गनगौर में वो है इसलिए वो ऐसे हैं। प्रियंका, तुमको 2 लाइन बोलना चाहिए फिर भाभी के लिए। प्यारा पिया है तुमने दिया है। प्यारा पिया कैसे बोल सकती हो, आज तो गनगौर का है। नहीं, पिया तो आपको तो पिया ही होगा ना। मैं तो बोलूंगी, हाँ। फेस्टिवल तो आज गनगौर नहीं का तो है, पिया इसलिए तो मैं आपका ही रहेगा। प्यारा ईश्वर जी है जो मुझे दिया है। तो चलिए, हम देख रहे हैं कि गनगौर का त्यौहार आज खबर समय के स्टूडियो में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और किस तरीके से रंग बिरंगी छवि यहाँ दिख रही है, क्योंकि राजस्थान का पारंपरिक ये त्यौहार है। राजस्थान जो अपने रंग रंगीलों जो राजस्थान बोला जाता है, और वहाँ पर इसी तरह की जो है खूबसूरती देखी जाती है जो आज हमारे स्टूडियो में आप देख रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी, आप काफ़ी दूर मुझसे बैठी हैं, तो आपका गनगौर को लेकर क्या एक्सपीरियंस है, आप किस तरीके से मनाते हैं और इस बार क्या कुछ खास आप कर रहे हैं? मेरे लिए तो गनगौर वैसे सबसे पहले तो आपका नाम जानना सॉरी, मेरा नाम दीपा अग्रवाल है, मेरे हस्बैंड का नाम प्रदीप अग्रवाल है। हम लोग की शादी को 24 ईयर्स हो गए हैं। और जैसे मैं तो अभी तक गनगौर में से जी जरूर से चाहूँगी मेरे जो दर्शक हैं वो भी आपको एक बार देख लें, आपका सुंदर सा चेहरा, तो आप थोड़ा जी गनगौर तो मैं जैसे हम लोग तो मनाते नहीं है, लेकिन हमेशा देखी हूँ, ससुराल में भी जैसे आसपास होते तो बुलाते तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ। इधर भी गांधी मैदान जाके देखी हूँ, और आज जो हो रहा है ये तो मेरे लिए एकदम नया है, अच्छा लग रहा है, सज सवर के आए हैं, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, क्योंकि गनगौर में पूरा 16 श्रृंगार करने का मौका मिलता है। ऐसे नॉर्मल लाइफ में तो हम लोग रोज रेडी नहीं होते ना, तो अभी कितना अच्छा लग रहा है कि इतना रेडी होके जा रहे, मौका मिल रहा है रेडी होने का, जाएंगे ऐसा हो गया। बिल्कुल, तो ये भी एक रीज़न है गनगौर त्योहार से जुड़ने का, क्योंकि ये सुहाग के लिए किया जाता है, अपने परिवार के लिए किया जाता है, तो इसमें जो नहीं मानते हैं गनगौर वो भी इस त्योहार को मानते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, मूड थोड़ा चेंज किया जाए क्योंकि बात काफ़ी हो गई, तो एक डांस हो जाए। तो चलिए, इस बार कौन आ रहे हैं? चलिए आइए। पर नाच गाना और बहुत धूम मस्ती सब हो रही है क्योंकि गनगौर का त्यौहार जो चल रहा है। और हम बात कर रहे हैं इन खूबसूरत महिलाओं से, जान रहे हैं कि आखिर गनगौर का त्यौहार क्या है, क्या मान्यता है, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है। आप में से जो पहला गनगौर जो पूजा जाता है शादी के बाद, तो एक कोई ख़ास एक्सपीरियंस अगर किसी को याद हो कि पहले गनगौर में कुछ खास या तो गिफ्ट मिला हो या फिर कुछ ऐसी खास बात हुई हो, ऐसा आप ही बताएंगे? चलिए आप ही बताइए। चलिए आप बताइए।
खास मतलब ऐसा होता है कि जैसे लाइक शादी के बाद में जो पहली गनगौर होती है ना, वो हमारे पीयर की होती है। तो जब लाइक शादी होने के साथ में अगर मतलब शादी हो लाइक 1 साल भी नहीं हुआ है, जो पहली गनगौर आएगी वो हम लोग पीयर में जाते हैं। तो वहाँ पे पूरा 16 दिन पूजा करते हैं। फिर उसके बाद में ना हमारे ईसर जी वो हमको लेने के लिए आते हैं गनगौर के ऊपर पर्टिकुलर लाइक उसी दिन में हमको लेने के लिए आते हैं और हम उनके साथ में जाते हैं। फिर उसी टाइम पे हमारा उज्जन्ना भी कराते हैं। जो पहली गनगौर का जो उज्जन्ना होता है ना, वो पीयर की साइड का होता है। तो उस टाइम का वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, एक तो न्यूली मैरिड रहते हैं, ऊपर से हस्बैंड लेने के लिए आ रहे हैं, तो और जो कोई नहीं भी हो ना, तो हमको सबको फ़ोन करके, जैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बोल देती हूँ आज ना मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं, आज मैं जा रही हूँ। मैं एक्चुअली मैं चेन्नई से हूँ, तो वो एक वो होता है ना कि इस टाइम पे वो लोग पहुँच जाएंगे। तो उससे पहले ठीक है मैं कल चली जाऊँगी, और मैं ठीक है मैं ना चली जाऊँगी, कल मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं, मैं कल चली जाऊँगी। मैं कि ठीक है तू क्या यहाँ पे बधाई बांट रही है, एक बार तो जा रही है जो कि मैं एकदम एक्साइटमेंट से। और जब से कि पीहर में जब हस्बैंड लेने आते हैं ना, तो वो एक अलग ही एक चाव होता है जो लेडीज है। नहीं, मेरा तो बहुत ही क्लाइमैक्स वाला सिचुएशन था। अच्छा, मतलब हाँ, कैसे? मतलब मेरा ऐसा था, मेरी शादी है 22 फेब को। अच्छा, ठीक है। और मतलब शादी के 23 तारीख को, 24 तारीख को यहाँ उत्तरबंग में थी शादी मेरी, तो 24 तारीख को वहीं मम्मी लोग नेपाल से थी। तो मैं पगफेरा वगैरह करके मतलब मैं 24 तारीख को मेरे ससुराल में गई। तो मैं 4 ही दिन रही। 28 को तो महीना है 24, 3 तारीख को पड़ गई मेरी शादी के, जो 2015 में मेरी शादी हुई थी 14 में, वो टाइम में 3 मार्च में पड़ गई। अच्छा। तो मैं तो सिर्फ 4 ही दिन शेखर के साथ रही और मुझे जाना था, पियर जाना था मुझे। तो वो मतलब बहुत ही सिचुएशन था कि ना क्या जरूरी है, पूछते हैं क्या तुम लोग का, जाते हैं क्या, मतलब होता है क्या, किया हुआ ना तुम्हारा, जरूरी है क्या ये जाना। मतलब उसका ये सिचुएशन था कि जाना जरूरी है ना, बिकॉज जस्ट 5 थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन जब वो लेने आए होंगे बहुत अच्छा लगा दी, बहुत ही अच्छा। मतलब उसको तो एक्चुअली मेरे नेपाल में जैसे धुलावाड़ी बहुत, आप सुना होगा, बहुत छोटा शहर है और बहुत प्यारा शहर है। मतलब सिर्फ 2 ही गली है, 2 नहीं सिर्फ 1 ही गली है। और वहाँ पे ऐसे है ना, जैसे गांव हो गया एक तरफ से, तो वहाँ पे क्या ना, जमाई लोग कोई भी आते हैं तो सब दुकान से, ओहो ये बाबू को शेखर जी है, जमाई जी है उनका, यहाँ से ऐसे करके। तो ना अब शेखर जैसे मेरे पापा जब थे तो मिलाने के लिए लेके गए उनको, तो वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो मुझे बाद में बोलता है, प्रिया मुझे लग रहा है मैं वोट मांगने जा रहा था। हाँ जी हाँ जी। मतलब सब कोई, आप बता रहे हैं ना, एक छोटी जगह की यही खास दीदी बात होती है कि बहुत प्यार, परिवार जैसा प्यार। और यहाँ पे तो क्या ना, पता ही नहीं चलता, हो रहा है तो हर घर पे सेलिब्रेशन एकदम पता चल जाता है। जैसे वहाँ पे बेटी लोग भी, जैसे हम लोग रहने जाते हैं ना, तो भी बगल की आंटी लोग खुद ही, बाबू आईडी है के, ओ अच्छा आईडी है के, तो खुद ही आती है। और यहाँ जैसे उतना वो नहीं है कि अपार्टमेंट टू अपार्टमेंट भी पता नहीं चलता है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। थोड़ा सा ये हो जाता है क्योंकि छोटी जगह का, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो ये भी बात है। चलिए, अगर गनगौर के गीत पर हम दोबारा आते हैं, क्योंकि बहुत सारे गीत हैं और अभी तक बहुत कम गीत। अच्छा दी, हम लोग सबका एक सवाल है, हाँ जी, आपका गंगौर का एक्सपीरियंस कैसे है, आप बताओ। हाँ जी, है ना, हम सबका सवाल है, आप बताइए अपना। अच्छा, तो एक्चुअली मेरे पीहर में तो गनगौर नहीं होता था, क्योंकि मेरे पीहर हरियाणा साइड से है। अच्छा। तो वहाँ पे नहीं होता था, लेकिन शादी के बाद राजस्थानी ससुराल है मेरा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो शादी के बाद मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि क्या होता है। और जैसा कि ब्यावली साल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो मुझे लगा यार ये त्यौहार तो बड़ा ही मस्त है, मतलब इसमें तैयार होने को मिलता है, ऐसा कुछ खास काम काज भी नहीं करना है, और जैसा आपने बोला गिफ्ट्स भी मिलते हैं। तो वही मैंने अपनी सासू माँ को कहा कि ये क्या मतलब फर्स्ट ईयर ही होता है या हर साल होता है? तो उन्होंने बोला नहीं, हर साल होगा, हर साल इसी तरीके से आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि शादी के बाद ये एक ऐड ऑन हो गया, गिफ्ट्स मिलने का एक ऐड ऑन। तो क्योंकि ये त्यौहार बहुत ही ख़ास है हम सभी के लिए जो भी इसे मनाते हैं, क्योंकि अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए हम दीर्घायु की कामना करते हैं, तो बहुत ख़ास है ही हमारे लिए। और अभी हम उसी त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, गनगौर का गीत हो जाए, कौन सुनाने वाले हैं? आपसे मैं चाहूँगी, सुनाइए हमें कोई, आपको आता है? आपने तो बताया कि आप हाँ बिल्कुल, तो आपने नहीं सुनाया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी एक गीत हमें ज़रूर से सुना दीजिए। नहीं, सोलो आपने नहीं सुनाया क्योंकि आपकी बहुएं तो सुना रही हैं। तो खेल वाला खेल माता बोल की वाड़ी बायर उबी तारे पूजन वाली पूजो पूजा वाए काई काई मांगो अन धन लाचन लिश्मी कड़ा सवारो गोबर मांगार
सीबो जाई कान कवर सो बीरो मंगा राई सीबो जाई कौन पसड़ के कुंको मंगा हंडा दो मन बुआ। क्या बात है। तो देखिए इस तरह से बहुत सारे गीत हैं, मैंने जैसा पहले भी कहा कि लिस्ट बहुत लंबी है, तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं जो भी मेन गणगौर के गीत हैं वो गाएं। तो चलिए एक बार फिर से डांस हो जाए, क्योंकि हमें देख रही हूँ कि जो डांस नहीं किए हैं वो अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि कब मेरा नंबर आएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम डांस शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ बात कर रहे हैं गणगौर के त्यौहार की, किस तरीके से इसे मनाया जाता है, क्या कुछ खास इस बार किया जा रहा है। और 16 दिन चलने वाला ये त्यौहार हम सब के लिए बेहद खास होता है। तो आज यहाँ स्टूडियो में सभी खास मेहमान आई हुई हैं सज-धज के, बन-ठन के, और हम यहाँ बहुत खूब मस्ती कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है। प्रिया जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो खबर समी की पूरी टीम को, संजीव भैया को, प्रतिभा दी को एंड एंटायर जो कवरेज कर रहे हैं, सच में अ हार्टफुल थैंक्स फ्रॉम ऑल द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट हियर। वी आर रियली डिलाइटफुल एंड वी आर रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड फॉर क्रिएटिंग सच ए इनोवेटिव आइडिया। ये सच में बहुत ही सोचने वाली चीज़ है कि ये माइंड में आना, करना, इट्स नॉट अ फैक्टर। माइंड में वो जो आइडिया लाना, दैट इज़ अ बिग डील कि हम लोग क्या इनोवेटिव आइडिया ला रहे हैं। एंड खबर समय का जो है हम लोग बैक टू बैक देख रहे हैं, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। कभी हमें खाटू श्याम जी ले जाते हैं तो कभी हमें प्रयागराज ले जाते हैं। तो सच में ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है कि वो हमें डे टू डे के अपडेट्स दे रहे हैं। और अभी तो बच्चे लोग भी इतने जो हो गए ना कि देखते हैं कि मम्मी खबर समय का कुछ अपडेट्स आया है देखो, क्योंकि डेफिनेटली जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है एंड हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग होता है कि हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। एंड अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के जो एंटायर जो टीम है जो कवर कर रही है, जो दी अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के जो हमें इनवाइट किया यहाँ पे, इट्स रियली अ वेरी मच ग्लैड अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वी होल टीम मेंबर्स really appreciate and a warm thanks and a warm token of love. We all want to clap for the Khabar Samay team, including me. Thank you so much. मैं आपसे कहना चाहूँगी सबसे पहले तो इतने अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा खबर समय का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हर वो पहलू उसे हम छुए जो
हर किसी के लिए बहुत बहुत खास ज़रूरी होता है। और अगर त्योहारों की बात करें तो उसमें भी हम चाहे कोई भी त्योहार हो उसे हम धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चे भी खबर समय देखते Follow हैं, करते हैं। खबर समय को फॉलो करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मीन्स अ लॉट, आपने जो भी जो आपके वर्ड्स थे हमारे लिए बहुत ही आगे भी ये हमें एक प्रोत्साहन देते हैं Definitely, आगे भी और motivation है। बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल आगे और बेहतर काम करने के लिए। तो चलिए इसी बात पर एक और डांस हो जाए गणगौर को लेकर। जी। झूम झूम गाऊं मैं तेरी सखी, झूम झूम गाऊं मैं तेरी सखी, पिया से मिलन की आई बेला सखी, झूम झूम गाऊं मैं तेरी सखी, झूम 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 गाऊं मैं तेरी सखी, झूम झूम गाऊं मैं तेरी सखी, पिया से मिलन की आई बेला सखी, झूम झूम गाऊं मैं तेरी सखी, अंबर बदरा छाए मुरवा भी नाचे गाए, अंबर बदरा छाए मुरवा भी नाचे गाए, कोयल भी गीत गाए मिलन के सखी, झूम झूम जाऊं मैं तेरी सखी। पिया से मिलन की आई बेला सखी, झूम झूम गाऊं मैं तेरी सखी, आंगन भई हरियाली झूमे है डारी डारी, आंगन भई हरियाली झूमे है डारी डारी, प्रीत के गीत गाए मेरा मन सखी, झूम झूम जाऊं मैं तेरी सखी। झूम 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 झूम।
हमारी खास पेशकश ईश्वर की गणगौर। जी हाँ, आज हमने देखा किस तरीके से गणगौर मनाई जाती है। ये क्योंकि शिव पार्वती जी के प्रेम का प्रतीक ये त्यौहार है और इस त्यौहार को सभी महिलाएं बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। और आज खबर समय के स्टूडियो में हमने भी कुछ राजस्थान का जो एक जो रंग जमाने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि आपको भी पसंद आया होगा और आप सभी को, हमारे सभी दर्शकों को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोल गणगौर माता की जय। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।